बहुत सौदे होते हैं संसार में, लेकिन सुख बेचने वाला और दुख खरीदने वाला कोई नहीं होता है। अपने जीवन में सुख और दुख हम खुद तय करते हैं, अपने व्यवहार से, अपने काम से और अपनी सोच से। हमारे जीवन में अक्सर हम उन चीजों का नजरअंदाज कर बैठते हैं जाने अनजाना में, जिसका खामियाजा हमें अपनी खुशियां खोकर चुकानी पड़ती है और जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इस दुनिया में दो चीज अक्सर लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है, बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुखी। और हम अक्सर दोनों ही सिचुएशन में कुछ गलती कर बैठते हैं, जिसका पश्चाताप हमें बाद में होता है। इसलिए जब हम किसी चीज को करने का डिसीजन लेते हैं, हमें शांतिपूर्वक सोच समझकर करना चाहिए। इस दुनिया में किसी भी इंसान की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि किसे पता है वह इंसान अंदर से किस दौर से गुजर रहा है। और हमारी ज़िंदगी उतनी भी मुश्किल नहीं होती है कि हम उसका कोई सॉल्यूशन निकाल ना पाएँ। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो हमें खुद से और परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर जीना चाहिए, क्योंकि रिश्ते की अहमियत हमें तभी समझ में आती है जब उसकी ज़रूरत होती है। हमें कभी भी एक माँ के डांट को, एक पिता के मार से और कमीने दोस्तों के गालियों से नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए आसान बनाते हैं। हमारी ज़िंदगी की कुछ खामियों को हम सभी जानते हैं, जो परिवार और दोस्तों के बीच तनाव पैदा करती है, लेकिन उनसे नाराज़ मत होना, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, रिश्ते सिर्फ फ़ोन में कैद होते चली जा रही है। तुम्हें बेशक इस चीज़ का पता ना हो, लेकिन उस माँ और पिता से पूछो जिसके लिए हम अक्सर टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी बुजुर्गों के पास भी बैठ लिया करो, क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान फ़ोन में नहीं मिलता है। डिजिटल होना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा डिजिटल बनकर रह जाना गलत है। पता है, इसका एहसास हमें तब होता है जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब हमें उनकी याद आती है, और तब हमें एहसास होता है कि काश हम उनसे कुछ दिन खुलकर बातें कर लेते। आज हम इन इलेक्ट्रिक चीज़ों के गुलाम बनकर रह गए हैं और रिश्तों को जीवन में तराशने के बजाय दुनिया की चीज़ों में दबी चली जा रही है। माना कि आज के दौर में बहुत बिजी होते चले जा रहे हैं, लेकिन आंतरिक खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अपनों के साथ बातें करते हैं, जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, जब हम उनसे कुछ पुरानी यादों को उकेरते हैं, जब हम अपनी बचपन को और बुढ़ापे को उनमें देखते हैं और समझते हैं।